चलिए तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 9th ज्योमेट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है ना। तो आपने ट्रायंगल के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा कि ट्रायंगल इज दैट पॉलीगॉन, याद रखना है, ए ट्रायंगल इज दैट पॉलीगॉन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। तो 3 लाइन सेगमेंट से जो एरिया बाउंड किया जाता है, जो कवर किया जाता है, हमने यहाँ 3 लाइन सेगमेंट ए बी लिया, पहला, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी। तो इस तरीके से याद रखना कि ट्रायंगल इज दैट पॉलीगॉन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ये एक ऐसे पॉलीगॉन है, ये एक प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेन फिगर होते हैं उनके जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी सेम प्लेन में होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। मान लो कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के ये जो भी आप साइड ए बी देख रहे हो, बी सी देख रहे हो, ए सी देख रहे हो, या हम इसके इंटीरियर में जो भी पॉइंट लेंगे या फिर ऑन द ट्रायंगल के ऊपर जो भी हम पॉइंट लेंगे उस सभी के सभी पॉइंट सेम प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट ऊपर है, तीसरा पॉइंट नीचे है, एकदम पॉइंट क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। देख रहे हो ना, ये प्लेन फिगर है, यानी इसके जितने भी पॉइंट्स है, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर ऑन द ट्रायंगल हो, वो सभी के सभी एकदम सेम प्लेन के ऊपर लाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम इस उंगली को इधर कर, ये सेम प्लेन में नहीं है, एक इधर है कि इधर है, लेकिन अगर इसको इस तरीके से हम कर ले तब हो जाएगा ये सेम प्लेन में। ये दोनों उंगली जो है दिख रहा है, ये क्या हो गए, सेम प्लेन में हो गए। तो उसी तरीके से याद रखना कि ट्रायंगल इज दैट पॉलीगॉन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। अब याद रखना है कि एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रायंगल में क्या होते हैं, टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 3 जो होता है साइड होता है और ये 3 जो होते हैं एंगल्स होते हैं। समझ में आ रही है। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद स्केलिन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल में आपने पढ़ा होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मींस कि एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात करें तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें कोई भी 2 साइड इक्वल, ये कोई जरूरी नहीं है, एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड साइड भी इक्वल हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकते हैं, या सेकंड फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट थर्ड भी हो सकते हैं। तीनों साइड्स में से कोई भी 2 साइड अगर इक्वल रहे तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ रही है ना। उसके बाद स्केलिन ट्रायंगल की बात, अगर आप आइसोसेलेस, अभी हमने आइसोसेलेस लिया तो ये बेस हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये बेस कहलाएगा और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल साइड हो गए। समझ में आ रही है ना। स्केलिन की बात करें तो स्केलिन ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें तीनों साइड्स के जो लेंथ होते हैं वो डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया ना। प्रत्येक साइड का लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक साइड का लेंथ इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड का लेंथ इक्वल होता है। बट स्केलिन ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब एंगल्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज की अगर बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद क्या होता है, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, चलिए यहां पर हम देख रहे थे कि एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। ये सब सिंपल है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। जो राइट एंगल ट्रायंगल,
अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल होता है, तो इसमें तीनों एंगल क्या रहेगा? एक्यूट रहेगा। तीनों एंगल क्या रहेंगे? एक्यूट। यानी प्रत्येक एंगल जो होगा 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ में आ गया ना? यानी प्रत्येक एंगल 0 से, प्रत्येक एंगल मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें 3 एंगल में प्रत्येक एंगल जो होता है राइट, प्रत्येक एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब प्रत्येक एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज जो है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। तो अब थोड़ा सा ये भी याद रखना कि एक एंगल जब ऑब्ट्यूज है तो बाकी के दोनों क्या हो जाएंगे? एक्यूट होंगे। समझ में आ गया ना? राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के क्या हो? बराबर। वैसा ट्रायंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आपको तो पता ही होगा कि राइट एंगल के सामने के साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, और यहाँ पे BC जो है बेस का काम कर रहा है और AB जो है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा जी? पहले तो हमने ट्रायंगल को डिफाइन किया कि ट्रायंगल इज दैट पॉलीगॉन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद और भी आप बेसिक टर्म देख सकते हो। अगर हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिया, PQR कुछ भी ले सकते हो। एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल्स होता है और 3 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स भी होते हैं। इसको आप जहां पे 2 साइड मीट करते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम ये भी देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल P के सामने का साइड, तो एंगल P के सामने का साइड QR, एंगल Q के सामने का साइड PR, उसके बाद एंगल R के सामने का साइड PQ। समझ में आ रही है? एंगल P के सामने का साइड QR, एंगल R के सामने का साइड PQ, एंगल Q के सामने का साइड PR, एंगल P के सामने का साइड QR। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम ध्यान देंगे कि साइड्स, यहाँ तो आपने देखा कि साइड्स अपोजिट टू एंगल। अब हम ध्यान देंगे एंगल्स अपोजिट टू साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि साइड PR के सामने का एंगल Q, साइड QR के सामने का एंगल P, साइड PQ के सामने का एंगल R। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका आगे यूज है, जैसे आप याद रखो कि एक ट्रायंगल में जो बड़ा साइड होता है, एक ट्रायंगल में बड़े साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, एक ट्रायंगल में सबसे छोटे साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा होगा, एक ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा, एक ट्रायंगल में जो स्मॉलेस्ट एंगल होते हैं उसके सामने का साइड सबसे छोटा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से याद रखना है कि एंगल अपोजिट टू साइड और साइड्स अपोजिट टू एंगल। क्लियर? यहाँ पे देखिए साइड PQ के सामने का एंगल R, साइड QR के सामने का एंगल P, साइड PR के सामने का एंगल Q। अब इसके उल्टा हम चलेंगे, रिवर्स में, रिवर्स। एंगल Q के सामने का साइड PR, एंगल R के सामने का साइड PQ, एंगल P के सामने का साइड QR। समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ पे आपने क्या सीखा जी? ट्रायंगल का डेफिनेशन की। ट्रायंगल इज दैट पॉलीगॉन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स एंड ए ट्रायंगल कंटेन्स 6 पार्ट, है ना? 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होता है, और 3 क्या होता है? साइड्स होता है। उसके बाद साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना? जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं। याद रखना कोई भी 2 साइड, फर्स्ट थर्ड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है। लेकिन स्केलिन ट्रायंगल की बात करें तो इन स्केलिन ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इनमें सभी साइड्स अलग-अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं, मतलब सब ट्रायंगल के जो सब साइड होगा वो अलग-अलग मैग्नीट्यूड का होगा, सबका लेंथ क्या होगा? डिफर करेगा। उसके बाद हमने एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। पहला राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोला जाता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल के बराबर हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो, उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे।
तीसरा जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं जिनमें प्रत्येक एंगल जो होता है एक्यूट होता है, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिनके प्रत्येक एंगल क्या हो, एक्यूट हो। प्रत्येक एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा प्रत्येक एंगल। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो होगा 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, और बाकी के दो एंगल जो होंगे एक्यूट होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से अब देखिए एक और चीज है, अब हम बात करने वाले हैं मीडियंस के बारे में, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स। इसी में पढ़ना है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स। जब भी हमको मीडियंस ड्रॉ करना है तो याद रखना है कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही है ना? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और आगे हम बात करेंगे कि एक ट्रायंगल होने का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो एक ट्रायंगल होने के लिए तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही है ना? ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम आगे बात करेंगे कि ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं, वो हम आगे प्रूव करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम मीडियंस देखने वाले हैं। तो मीडियन कुछ नहीं है, एक लाइन सेगमेंट होता है। याद रखना है कि ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट, समझिएगा हम मीडियन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे साइड BC लिया और BC का मिड पॉइंट मान लो D। अब कहिएगा सर किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने BC लिया है, अब हम BC का अगर मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें B को सेंटर मान के रेडियस मोर देन हाफ AC, रेडियस का आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। B को सेंटर लिया, रेडियस मोर देन हाफ BC का हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, फिर B को सेंटर मान के BC के दूसरी तरफ आर्क ड्रॉ किया, फिर C को सेंटर मान के यहां से ये क्या करेंगे, प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह से मान लो ये पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, Q पे कट कर रहे हैं, और इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जो PQ होगा BC का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, डे मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि हमने ट्रायंगल ABC लिया, हमको क्या ड्रॉ करना है, मीडियंस। समझ में आ रही है ना? एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस होते हैं, एक ट्रायंगल में टोटल 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। इस चीज को याद रखना। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे गौर कीजिए, मीडियंस। तो याद रखना कि एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट,